आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। जी की तरफ से GF404 इंजन की सप्लाई में जो डिले की गई है, उसके चलते भारत में डिफेंस फैंस के बीच में एक निराशा छाई हुई है। लेकिन ये न्यूज उस निराशा के माहौल में एक आशा की किरण बन के आई है। इस समय भारतीय वायुसेना 259 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है और अगर कहा जाए कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन है तो ये बात गलत नहीं होगी। भारत में इन फाइटर जेट्स को बनते बनते लगभग 20 साल हो चुका है और अगर कहा जाए कि इन फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी लगभग 20 साल पुरानी है तो वो बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगी। हालांकि इस बीच छोटे छोटे कई अपग्रेड हुए हैं, लेकिन अभी भी इन फाइटर जेट्स को 4.5 जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता है। वैसे कई लोग यहाँ पर डिबेट करेंगे कि ये फाइटर जेट एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन हम लोगों को इस क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा। वैसे तो 4.5 जनरेशन किसी भी तरीके की क्लास नहीं है। इस क्लास को बेसिकली मार्केटिंग टीम्स ने डेवलप किया था ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि उनका फाइटर जेट 4th जनरेशन फाइटर जेट से बेहतर है और रफाल और यूरो फाइटर जैसे फाइटर जेट्स इस कैटेगरी में आते थे। अगर उन स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज की बात की जाए जो एक 4th जनरेशन फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन फाइटर से अलग करती हैं, तो वो कैपेबिलिटीज होंगी नेक्स्ट जनरेशन एसा रेडार, डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। इन तीनों सेंसर से आ रहे डेटा का फ्यूजन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बेस्ड नेट सेंट्रिक ऑपरेशन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना की Su-30 MKIs में इनमें से कुछ चीजें मिसिंग हैं, लेकिन इस समय देश में ये सारी कैपेबिलिटीज बना ली गई हैं और इसी वजह से भारत काफी आसानी से इन टेक्नोलॉजीज को अब्सॉर्ब करके अपने Su-30 MKIs को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना सकता है। वैसे तो इस फाइटर जेट अपग्रेड को लेकर हम लोग काफी पहले से बातचीत कर रहे हैं और मैंने ये चैनल साल 2018 में शुरू किया था। उससे पहले से इस अपग्रेड के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कॉन्वर्सेशन थी उसके हिसाब से Su-57 से जो टेक्नोलॉजी भारत को मिलती उसके बेसिस पर यह फाइटर जेट अपग्रेड किया जाता। लेकिन जब साल 2019 में भारत पूरी तरीके से FGFA प्रोग्राम से बाहर आ गया था, उसके बाद रियलाइज किया गया कि अब Su-57 की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगी, लेकिन इन फाइटर जेट्स को तो अपग्रेड किया ही जाना है। और इसी वजह से साल 2019 और 20 के आसपास DRDO की तरफ से काम शुरू किया गया एक्चुअली इस फाइटर जेट को देसी तरीके से अपग्रेड करने के ऊपर। इस समय हम लोग साल 2024 के मध्य में हैं और लगभग 4 साल के बीच में ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप कर ली गई है। इस समय भारतीय वायुसेना के लगभग सारे Su-30 MKIs के साथ में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस इंटीग्रेट किए जा चुके हैं और इन फाइटर जेट्स के पास में नेट सेंट्रिक कैपेबिलिटी आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट नभचक्षु के तहत इन फाइटर जेट्स को नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी मिल चुके हैं और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर है यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार, वो क्षमता भी पहले 80 एयरक्राफ्ट को मिलने जा रही है। DRDO ने Su-30 MKI के लिए एक एसा रेडार डेवलप किया है और ये रेडार अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके अब प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल के लिए पहले 80 एयरक्राफ्ट को ये एसा रेडार मिलने वाले हैं और इस पहले बैच के अपग्रेड के लिए इन एसा रेडार्स का मास प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। इस समय DRDO की तरफ से इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया है ताकि इन एसा रेडार्स को मास प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पर मोस्ट लाइकली BEL और अस्त्रा माइक्रोवेव एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं और जिसकी भी बिड सबसे कम होगी उसको ये 80 रेडार बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। बेसिकली डिजाइन, ड्राइंग्स और शुरुआती यूनिट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस DRDO की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद L1 की तरफ से 80 यूनिट्स भारतीय वायुसेना को सप्लाई की जाएंगी। ये 80 यूनिट पहले बैच के Su-30 MKI अपग्रेड में यूज किए जाएंगे और यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि Su-30 MKI के ऊपर जो एसा रेडार जाने वाला है वो इंडिजिनस बेसलाइन एसा रेडार से काफी डिफरेंट है। वैसे अभी तक के कुछ इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि इस एसा रेडार में गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारे पास में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग सभी वेट करेंगे कि जब तक हम लोगों के पास में किसी भी तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसके टाइप के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। वैसे अगर ये गैन बेस्ड सिस्टम होगा तो Su-30 MKI को इंजन चेंज की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके प्रोग्रेस को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।